July 1789. The city of Paris was in a state of alarm. मॉर्निंग 14 जुलाई में क्या हुआ था कि एक पेरिस में एक यादगार दिन था। 14 जुलाई 1789 में पेरिस में एक यादगार चीज था। The king had commanded troops to move into the city. किंग ने कमांड दिया कि उसके लोगों को कमांड दिया, उसके सोल्जर्स को कमांड दिया कि वो सिटी के अंदर घुसकर तबाही मचा दे। रिमोर्स को एक खबर चली आई, तो रिमोर्स ने क्या किया? रिमोर्स spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. उन्होंने क्या किया? ये बात जनता के अंदर फैला दी। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. उन्होंने क्या किया? कुछ 7,000 मैन और वोमेन मिलकर क्या किया? वो एक झुंड बनाने के बाद क्या किया? मिलिट्री एक बड़ा सा मिलिट्री खड़ा किया। और उसके बाद क्या किया? They broke into a number of government buildings in search of arms. उन्होंने कई तरह के नंबर्स ऑफ बिल्डिंग को तबाह कर दिया। और फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find horrid ammunition. उन्होंने क्या किया? एक बास्टिल था, किंग का एक बास्टिल था जहाँ कैदी रहते थे, पर वहाँ कैदी नहीं रहते थे, वहाँ निर्दोष लोग रहते थे। जो किंग के ऊपर उंगली उठाता था उस बास्टिल में किंग उसे कैद कर देता। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners realized, though there were only 7 of them. इस लड़ाई में जो बास्टिल का जो हेड थे वो उनका क्या हो गया? डेड हो गए। सो और सिर्फ 7 of them बचे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. सारी जनता इस बास्टिल को हेट करते थे क्योंकि इस बास्टिल के अंदर किंग का पावर था। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. इस destruction के लिए markets, those who wish to keep a souvenir of the destruction, बहुत सारे destruction के लिए पैसा खर्च हुए, इसीलिए बहुत सारे पैसे के अभाव बढ़े। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Rioting का मतलब क्या है? जो गेहूं खाने की चीज का दाम बढ़ने लगा। Most people were protesting against the high price of bread. मार्केट में ब्रेड का प्राइस बहुत हाई हो गया, जिससे एक तो किंग के पास पैसे नहीं थे, दूसरे में ब्रेड का प्राइस हाई हो गया क्योंकि वो थर्ड स्टेट से पैसे के टैक्सेस ले रहे थे, जिसके द्वारा वो प्रॉपरली सीड्स नहीं खरीद सकते थे, प्रॉपरली क्या नहीं ले सकते थे, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। इसीलिए वो फसल कम उगाते थे, इसलिए खाने की अभाव बहुत बढ़ने पर पैसा ज़्यादा हो गया।
Much later, when historians looked back upon in time, they saw it as the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? बहुत सारे पीपल के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए क्या नोबिलिटी और क्लरेजी दोनों टैक्स ले रहे थे थर्ड स्टेट से। ये होने पर क्या थर्ड स्टेट का टैक्स और भी बढ़ गया और वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे थे। इसीलिए तो हमने ये तक पढ़ा ये सब क्यों हुआ, किस कारण से ये सब हुआ, किस लिए ये सब हुआ, क्यों ये सब हुआ, ये सब ये उसका रीजन है और एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके बाय।